पूर्वी चंपारण के सुगौली से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। मंगलवार की सुबह ताज चौक के पास राष्ट्रीय राजमार्ग पर दर्दनाक हादसा हो गया है। दूध खरीदकर बाइक से लौट रहे दो बाइक सवार युवक जो हैं वो ट्रक की चपेट में आ गए। इस हादसे में भोजनगर टोला वार्ड नंबर 18 निवासी सौरभ कुमार की मौके पर मौत हो गई, जबकि उसका साथी बाल बाल बच गया है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ट्रक की रफ्तार इतनी तेज थी कि टक्कर के बाद घटनास्थल पर अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया। मृतक सौरभ अपने परिवार का इकलौता पुत्र था और दो बहनों के बीच घर का एकमात्र सहारा था। हादसे की खबर जैसे ही परिजनों तक पहुंची, पूरे घर में कोहराम मच गया। गुस्साए परिजन और स्थानीय लोग सड़क पर उतर आए और एनएच को जाम कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने लोगों को शांत कराने का प्रयास किया और ट्रक चालक तथा खलासी को हिरासत में ले लिया है। वहीं स्थानीय लोगों ने बड़ा आरोप लगाया कि एनएच किनारे लगी सब्जी मंडी और अवैध दुकानों की वजह से आए दिन जाम और हादसे की शिकायत आती रहती है और जाम की नौबत आती रहती है। सड़क पर सब्जी और दूध खरीदने वालों की भीड़ लगी रहती है, जिससे वाहनों की आवाजाही बाधित होती है और दुर्घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है। लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि सड़क किनारे से तुरंत अवैध दुकानों को हटाया जाए ताकि आमजन सुरक्षित रह सके। उधर से गाड़ी से आ रहे थे ना, तो ट्रक लगा है पंखा हुआ, ठीक है, तो हम उसी में फंस के बाइक चला गया अंदर। बहुत ही दुखद घटना हुई है। भगवान उसकी आत्मा संतोष के परिवार को ढाढ़ दे। प्रशासन के लोग भी पहुंचे हैं और उचित कार्रवाई का आश्वासन भी दिए हैं लोग। पता रख प्रशांत के बेटा रख एगो उहे लड़के रख आ दूध किने आए रख तो कल लागल बा पहले चपाइल का कहलक अथी वाली ट्रक वाली फिर पीछा से घूम के ओकरा देह पर चढ़ा देलक। ये बात तो भइल। प्रशासन से ये मांग करतानी कि उचित न्याय होके के चाहिए। मेरा लड़का दूध लेने आया था, ट्रक ने उसको रौंद करके स्पॉट पर ही उसका डेथ हो गया। और मैं प्रशासन से काम प्रशासन सरकार से मैं कहता हूँ कि मुझे उचित मुआवजा दिया जाए। सवाल साफ है कि क्या प्रशासन इस हादसे से सबक लेगा या फिर बेगुनाह लोगों की जिंदगियां यूं ही सड़कों पर कुचली जाती रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एक्सपर्ट न्यूज। क्या आप तैयार हैं एक ऐसी शाम के लिए जहां होगा म्यूजिक, डांस और ढेर सारी मस्ती? जी हां, इस बार मोतिहारी की शाम होने वाली है बेहद खास, क्योंकि सेठ एमआर जयपुरिया स्कूल मोतिहारी लेकर आया है डांडिया नाइट 2025। गुरुवार यानी 25 सितंबर की शाम 5 बजे से 7 बजे तक पूरे स्कूल परिसर में गूंजेगी ढोल थाप और सज उठेगा डांडिया और गरबा का माहौल। आपको बता दें कि सेठ एमआर जयपुरिया स्कूल हमेशा से ही अपनी शैक्षणिक उपलब्धियों के साथ साथ सांस्कृतिक और सामाजिक आयोजनों के लिए भी चर्चित रहा है। स्कूल का मानना है कि बच्चों को केवल किताबों तक सीमित न रखकर उन्हें परंपराओं और भारतीय संस्कृति से जोड़ना बेहद जरूरी है। इसी कड़ी में स्कूल परिवार और अभिभावकों के लिए मनोरंजन और संस्कृति का यह बेहतरीन संगम पेश किया जा रहा है। डांडिया नाइट में जहां एक और छात्र छात्राएं और अभिभावक पारंपरिक परिधानों में झूमते नजर आएंगे, वहीं दूसरी ओर स्वादिष्ट व्यंजनों और हंसी ठहाकों से पूरा माहौल सराबोर होगा। कार्यक्रम में खास आकर्षण रहेगा डांडिया किंग एंड डांडिया क्वीन अवार्ड। इस पुरस्कार को पाने का मौका मिलेगा सर्वश्रेष्ठ नृत्य प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को, चाहे वह व्यक्तिगत हो, जोड़े में हो या फिर समूह में। इसके अलावा सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय परिधान में भी प्रतिभागियों को सम्मानित किया जाएगा। महिलाओं के लिए ड्रेस कोड रखा गया है लहंगा चोली, साड़ी या लंबी स्कर्ट, और पुरुषों के लिए कुर्ता पाजामा या जींस। स्कूल प्रबंधन ने सभी अभिभावकों से अपील की है कि वे अपने साथ पेरेंट्स कार्ड जरूर लेकर आएं, जो गेट पास के रूप में मान्य होगा। सेठ एमआर जयपुरिया स्कूल प्रशासन का मानना है कि इस तरह के आयोजन न सिर्फ विद्यार्थियों को भारतीय संस्कृति की जड़ों से जोड़ते हैं, बल्कि माता पिता और बच्चों के बीच आपसी रिश्ते को और भी मजबूत बनाने का काम करते हैं। यह सिर्फ एक सांस्कृतिक शाम नहीं, बल्कि यह अवसर होगा परिवारों के साथ मिलकर खुशियों को बांटने का, परंपराओं को जीने का और बच्चों के लिए यादगार पल सजोने का। कुल मिलाकर 25 सितंबर की यह शाम मोतिहारी के लोगों के लिए खास बनने जा रही है। हर कोई बेसब्री से इंतजार कर रहा है सेठ एमआर जयपुरिया स्कूल की इस डांडिया नाइट का, जो रंग, रोशनी, संगीत और नृत्य से भरी एक अविस्मरणीय शाम साबित होगी। सुनिए स्कूल की प्रिंसिपल मौसमी चटर्जी ने नवरात्र की बधाई और शुभकामनाएं देते हुए एक्सपर्ट न्यूज के माध्यम से इस संबंध में क्या कुछ कहा। सभी ऑडियंस को मेरी तरफ से बहुत बहुत नवरात्रि की शुभकामनाएं। मैं जयपुरिया की प्रिंसिपल मौसमी चटर्जी। हमारे यहाँ डांडिया नाइट का आयोजन किया जा रहा है 25
सितंबर को शाम 5 to 7 हमारे यहाँ खाने पीने की भी व्यवस्था रहेगी। साथ ही में बच्चों के लिए उनके पेरेंट्स के साथ में, उनके फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में इनविटेशन है, वो आकर के डांडिया हमारे यहाँ खेल सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। और उसमें हम कुछ प्राइजेस भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ बेस्ट परफॉर्मेंस। डांडिया जो बेस्ट अपना परफॉर्मेंस देंगे उसके बेसिस पर हम इंडिविजुअल्स को, कपल्स को और ग्रुप्स को अवार्ड्स दे रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट हम बेस्ट रीजनल ड्रेस को भी हम अवॉर्डेड करेंगे। जो जिनकी वो कपल्स में रहेंगे या इंडिविजुअल्स ड्रेसिंग में रहेंगे उन्हें भी हम उस दिन अवार्ड देंगे। देन एक और रिक्वेस्ट है, हमारे पेरेंट्स जो हैं वो अपने साथ कार्ड्स लेकर के आएंगे। जो उनकी पेरेंट्स कार्ड उन्हें दी गई है स्कूल की तरफ से, वो उनके गेट पास के रूप में अवेलेबल उनके पास होना चाहिए, वही उनकी एंट्री का पास रहेगा। थैंक यू। मोतिहारी नगर निगम लगातार शहर वासियों को नई नई सौगातें दे रहा है और जनता की समस्याओं को दूर करने का प्रयास कर रहा है। बरसों से जिस समस्या से मोतिहारी नगर वासी परेशान रहे हैं वह है जल जमाव और जर्जर सड़कों की समस्या। खासकर बारिश के मौसम में कई इलाके तालाब में तब्दील हो जाते थे, कीचड़ और गड्ढों से लोगों का निकलना मुश्किल हो जाता था। लेकिन अब इस समस्या का समाधान निकालने के लिए नगर निगम ने बड़ा कदम उठाया है। आज बंजरिया क्षेत्रांतर्गत वार्ड नंबर 22 और 4 के बीच यानी बाजार समिति के सामने स्थित मोहन केडिया दुकान से लेकर पंडाल चौक तक नाला और सड़क निर्माण कार्य की योजना का शिलान्यास नगर निगम की महापौर प्रीति कुमारी ने किया। इस योजना की लागत लगभग 1,84,43,900 रुपए है। यह न सिर्फ एक विकास की योजना है बल्कि उन नागरिकों के जीवन को आसान बनाने का प्रयास है जो वर्षों से नारकीय हालात में जीवन जीने को मजबूर थे। महापौर प्रीति कुमारी ने शिलान्यास के मौके पर कहा कि यह योजना केवल नाले और सड़क तक सीमित नहीं है बल्कि यह नागरिकों को सुरक्षित, टिकाऊ और समतल मार्ग प्रदान करने की दिशा में एक बड़ी पहल है। इस कार्य के पूरा हो जाने से क्षेत्र के लोगों को बरसात में जल जमाव, कीचड़ और संभावित दुर्घटनाओं से अस्थायी राहत मिलेगी। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि इस योजना को सफल बनाने के लिए वे निर्माण कार्य में पूरा सहयोग करें। महापौर ने यह भी स्पष्ट किया कि नगर निगम का उद्देश्य सिर्फ एक वार्ड तक सीमित नहीं है। पूरे मोतिहारी नगर के सभी वार्डों में चरणबद्ध तरीके से सड़क, नाला, प्रकाश व्यवस्था और स्वच्छता से जुड़ी योजनाएं लागू की जा रही है ताकि पूरे शहर का समग्र और संतुलित विकास सुनिश्चित किया जा सके। उन्होंने बताया कि आने वाले समय में और भी कई नई योजनाओं पर काम होगा जिससे मोतिहारी नगर का स्वरूप पूरी तरह बदलेगा। इस मौके पर वार्ड संख्या 4 की निगम पार्षद विभा देवी समेत कई जनप्रतिनिधि और स्थानीय लोग मौजूद रहे। उन्होंने महापौर के इस प्रयास को सराहते हुए कहा कि यह योजना वर्षों से लंबित थी और आज इसका शिलान्यास होना पूरे क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक क्षण है। पार्षदों और नागरिकों का कहना है कि इससे न सिर्फ नागरिक सुविधाएं बढ़ेंगी बल्कि इलाके की व्यापारिक गतिविधियां भी तेज हो जाएंगी और क्षेत्र का सौंदर्य निखरेगा। स्थानीय लोगों ने भी महापौर के प्रति आभार जताते हुए कहा कि वर्षों से लोग इस योजना का इंतजार कर रहे थे। सड़क और नाले के बनने से अब उनके जीवन में खुशियां और राहत आएंगी। दुकानदारों का कहना है कि पहले जल जमाव और कीचड़ के कारण ग्राहकों का आना जाना मुश्किल होता था, लेकिन अब नए निर्माण के बाद कारोबार को और मजबूती मिलेगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं और आभार हम व्यक्त करते हैं कि आपने इस रास्ता, जिसके लिए हम लोग काफ़ी दिन से लड़ाई लड़ रहे थे, आज इसका सपना साकार होने जा रहा है और ये रास्ता बनने जा रहा है नाला के साथ। इसमें एक चीज़ हम आपसे निवेदन करेंगे कि सड़क की ऊंचाई और नाले की गहराई, ये दो चीज़ पर विशेष ध्यान रखा जाएगा और नाला की मजबूती पर भी पूरा ध्यान रखना जरूरी है। ऐसा नाला ऊंचा नहीं हो ताकि अभी जो नाला बना हुआ है उस एरिया में सड़क नीचे, नाला ऊपर है। ऐसा होने से पानी सड़क पर लगता है और नाला में पानी नहीं जाता है। तो इस बात का खास ख्याल रहे कि नाला जब भी बने वो सड़क के लेवल में हो ताकि सड़क पर जब पानी बरसे वो नाला में चला जाए और पानी निकल जाए। महापौर प्रीति कुमारी ने भरोसा दिलाया कि मोतिहारी नगर निगम आने वाले दिनों में और भी कई बड़े कदम उठाने जा रहा है। सड़क, नाला, बिजली, साफ सफाई और शहर के सौंदर्यीकरण से जुड़ी योजनाओं पर लगातार काम हो रहा है। उन्होंने कहा कि नगर निगम की प्राथमिकता है कि मोतिहारी शहर के हर नागरिक को मूलभूत सुविधाएं सम्मान के साथ उपलब्ध हो और शहर का नाम पूरे राज्य में एक आदर्श नगर निगम के रूप में स्थापित हो। जी, आज हमारे वार्ड संख्या 22, एक तरफ 22 भी है और एक तरफ 4 भी है, दोनों के बीच में मोहन केडिया के घर से बाजार समिति रोड होते हुए पंडाल चौक तक आरसीसी नाला और पीसीसी सड़क का शिलान्यास कार्य किया गया है।
जैसा कि आप सभी को पता है कि इस रोड पे लोड भी बहुत है। रोज़ सैकड़ों ट्रक बाजार समिति में आते हैं और यहाँ पे हमेशा जल जमाव भी रहता था। सड़क की बहुत ही जर्जर स्थिति में सड़क है। तो यहाँ के स्थानीय लोग द्वारा, यहाँ के निगम पार्षद 22 के जो है तो शामुल हक और यहाँ अंकित जी जो वार्ड 4 के पार्षद पुत्र हैं, उनके द्वारा भी हमेशा इस समस्या को हम लोग को बताया जाता था। तो इसी को देखते हुए हमने इस योजना को नगर निगम कोष से स्वीकृत करके इसका शिलान्यास का निर्माण कराने का संकल्प लिया। मोतिहारी के विद्यार्थियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। बनकट स्थित मोतिहारी डिग्री इवनिंग कॉलेज को 7 नए स्नातक और व्यावसायिक पाठ्यक्रम शुरू करने की अनुमति मिल गई है। इस फैसले से अब चंपारण के छात्रों को करियर बनाने के लिए बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बल्कि उन्हें अपने ही शहर में बेहतर और प्रोफेशनल शिक्षा का विकल्प मिल सकेगा। कॉलेज के सचिव हरि सिंह ने बताया कि इस पहल से पूर्वी और पश्चिमी चंपारण के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा और करियर के नए अवसर मिलेंगे। इन नए पाठ्यक्रमों में शामिल है पुस्तकालय और सूचना विज्ञान से स्नातक, ओरिएंटल लाइब्रेरियनशिप में डिप्लोमा, पंचायती राज संस्थान के लेखा शास्त्र में डिप्लोमा, कार्यात्मक अरबी, कार्यात्मक फारसी, घरेलू विद्युत तारों में सर्टिफिकेट कोर्स और दूरसंचार एवं मोबाइल प्रौद्योगिकी का कोर्स। इन 7 कोर्सों में 60 विद्यार्थियों के नामांकन की अनुमति दी गई है। यह न सिर्फ महाविद्यालय की शैक्षणिक क्षमता को बढ़ाएगा, बल्कि विद्यार्थियों को रोजगार और आत्मनिर्भरता की ओर प्रेरित करेगा। हरि सिंह ने बताया कि विद्यार्थी अपनी पसंद से किसी भी व्यावसायिक पाठ्यक्रम में प्रवेश ले सकते हैं और उनके लिए 10 अक्टूबर अंतिम तिथि तय की गई है। निश्चित तौर पर यह कदम क्षेत्र में शिक्षा के नए युग की शुरुआत करेगा और स्थानीय छात्रों को करियर की नई ऊंचाइयों तक पहुंचने का मौका देगा। मीडिया से बातचीत के दौरान कॉलेज के सचिव हरि सिंह ने विस्तृत जानकारी दी। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। मैं मोतिहारी डिग्री कॉलेज का सचिव बोल रहा हूँ। पूर्व से ही मैं मोतिहारी डिग्री कॉलेज में स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रम की व्यवस्था थी। भारत सरकार के योजनाबद्ध कार्यक्रम विषयों को मंजूरी मिला हुआ है, जिसके तहत मोतिहारी डिग्री कॉलेज में स्नातक व्यावसायिक पाठ्यक्रम की व्यवस्था हुई है, जिसमें नामांकन प्रारंभ है जो भिन्न भिन्न विषय है, खास करके बिलीव, पंचायती राज, मोबाइल बनाने वाले, वायरिंग करने वाले मिस्त्री के लिए सर्टिफिकेट की ज़रूरत है। इस सारी कोर्सों को मेरे यहाँ संचालित हो चुका है, जिसका वर्ष संचालन भी शुरू है, नामांकन प्रारंभ है। उद्यमी छात्र यदि इस तरह का सर्टिफिकेट लेते हैं तो भविष्य में उनको किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। सरकारी योजना का ऋण लेने का लाभ प्राप्त होगा और जिलावासियों से संदेश है कि इस तरह के पाठ्यक्रम में यथाशीघ्र नामांकन करावें ताकि उनके भविष्य सुरक्षित हो सके। यह व्यावसायिक कार्यक्रम बहुत अच्छा है और हमारे ज़िले के नौजवान के लिए सबसे सुविधाजनक रोजगार उन्मुखी डिग्री है। यथाशीघ्र प्राप्त करें और जिला के नाम को गौरवान्वित करें। मंगलवार को मोतिहारी के चैलाहा स्थित यज्ञशाला परिसर में आयोजित कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के सहयोग से बिहार में तेजी से विकास हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार प्रकट करते हुए उन्होंने कहा कि बिहार में विकास के लिए उन्होंने भरपूर सहयोग किया है। विकास का यह सिलसिला बिहार में जारी रहेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि अगले 5 वर्षों में हमने 1 करोड़ युवाओं को नौकरी व रोजगार देने का लक्ष्य तय किया है। इससे पहले वर्ष 2020 में 10 लाख युवाओं को नौकरी एवं 10 लाख को रोजगार देने का लक्ष्य तय किया गया था। इसमें 10 लाख नौकरी देने का लक्ष्य पूरा हो चुका है, बल्कि लक्ष्य से आगे जाकर यह आंकड़ा 50,000 तक पहुंचने वाला है। मुख्यमंत्री ने राजद को घेरते हुए कहा कि 2005 से पहले शाम के बाद लोग घरों से नहीं निकलते थे, तब की सरकार ने किसी भी क्षेत्र में विकास नहीं किया। आज तस्वीर बदली है। आज शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी, कृषि समेत सभी क्षेत्रों में तेजी से विकास हुआ है। 7 निश्चय योजना अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में सकारात्मक बदलाव हुए हैं। जीविका के माध्यम से महिलाओं को सशक्त करने का काम किया गया है। महिला रोजगार योजना के माध्यम से उस संकल्प को आगे बढ़ाया जा रहा है। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि आपने बदलता बिहार देखा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सकारात्मक प्रयासों का नतीजा है कि आज आप मोतिहारी से 2.5 से 3 घंटे में पटना पहुंच रहे हैं। बिहार में बुनियादी संरचनाओं पर तेजी से विकास हुआ है। उन्होंने जीएसटी सुधारों की चर्चा करते हुए कहा कि इससे आम लोगों को काफी राहत मिली है। डिप्टी सीएम ने महिला रोजगार योजना की चर्चा करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा संयुक्त रूप से महिलाओं के खाते में राशि हस्तांतरित की जाएगी। कार्यक्रम में जिले के प्रभारी मंत्री सह शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने स्वागत भाषण दिया। इस अवसर पर गन्ना उद्योग मंत्री कृष्णनंदन पासवान, पश्चिमी चंपारण के सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल, राज्यसभा सांसद संजय झा, पूर्व मंत्री सह विधायक प्रमोद कुमार एवं राणा रणधीर सिंह, मोतिहारी के उप महापौर डॉक्टर लालबाबू प्रसाद, जदयू जिला अध्यक्ष मंजू देवी समेत अनेक नेता मंच पर उपस्थित थे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री जब हेलीपैड पहुंचे तो वहां एक बेहद खास नजारा देखने को मिला। सुगौली विधानसभा से संभावित प्रत्याशी सुनील सिंह अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ वहां मौजूद थे। उन्होंने पुष्पगुच्छ भेंट कर मुख्यमंत्री का स्वागत किया और पूरे माहौल को जोश और उत्साह से भर दिया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने गगनभेदी नारे लगाए, मानो पूरा सुगौली एक नई उम्मीद और नई दिशा की ओर बढ़ रहा हो। कार्यक्रम के पश्चात भावी प्रत्याशी सुनील सिंह ने एक्सपर्ट न्यूज के माध्यम से जनता और कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देते हुए कहा कि यह ताकत, यह विश्वास सिर्फ और सिर्फ जनता का आशीर्वाद है। सुनील सिंह का जज्बा, उनकी लोकप्रियता और जन समर्थन यह साबित करता है कि सुगौली की जनता बदलाव चाहती है और सुनील सिंह उस बदलाव का चेहरा बन चुके हैं। बहुत अच्छा रहा, ऐतिहासिक रहा और सुगौली ऐसे भी ऐतिहासिक स्थल है। वहाँ जो जन सैलाब उमड़ा था, सभी पदाधिकारी और हमारे जो पार्टी के नेता थे उन्होंने कहा जो लग रहा है कि यहाँ सभा होने वाला है। सभा जैसा माहौल था, चारों तरफ से। हम सबसे पहले उस गांव के जितने भी ग्रामीण थे, जितने हमारे कार्यकर्ता हैं, बंधु हैं, माता हैं, बहनों हैं, सबको हम अपने तरफ से नमस्कार करते हैं कि उन्होंने अपना बहुमूल्य समय, इतनी कड़ी की धूप थी फिर भी अपना समय निकालकर सब लोग रोड पर खड़े थे। एक नज़र माननीय मुख्यमंत्री श्री विकास पुरुष श्री नीतीश कुमार जी को एक झलक पाने के लिए बेचैन थे। वहाँ चिकनौटा और बनकटवा के तमाम सभी जितने भी हमारे एनडीए के कार्यकर्ता हैं सब, और सुगौली के सभी बूथ से आए हुए हमारे जितने भी जो पदाधिकारी थे, पंचायत अध्यक्ष थे, सबका हम उस कार्यक्रम में स्वागत अभिनंदन करते हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी का, हमारे विजय चौधरी जी का, संजय झा जी का और हमारे माननीय सांसद और संजय जायसवाल जी का और माननीय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी का स्वागत अभिनंदन करते हैं। साथ साथ उन लोगों का भी हम लोगों ने अभिनंदन और स्वागत किया जिन्होंने उस कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाया। सुगौली का जो कार्यक्रम था, प्रशासन के तरफ से यही दिशा निर्देश दी जा रही थी कि कम से कम लोगों को रहेगा तो अच्छा से मिलेंगे सर, लेकिन लोगों ने ऐसा नहीं, लगभग 300 से बेसी तो पास था, वहाँ 250 तो पास बनाया गया था डीएम साहब के तरफ। हम लोगों के जदयू के लोगों के द्वारा आग्रह हमारे अध्यक्ष मंजू देवी के द्वारा दिया गया था और सभी हमारे जितने पार्टी के वरीय पदाधिकारी हैं, प्रदेश के हैं, जो भी हैं, जिला के हैं, प्रभारी हैं, सब लोग वहाँ पहुँचे थे और सब लोगों का लगाव एक सुगौली से ऐतिहासिक स्थल से रहा है और सब लोगों ने वहाँ जाकर और उनका अभिवादन किया, उनके लिए जयकारा लगाया। ये ऐतिहासिक क्षण था, देखने योग्य था। और सभी लोग जो आए थे उनको हम इस कड़ाकी धूप में सभी लोगों का धन्यवाद करते हैं। एनडीए के सभी कार्यकर्ताओं का, सभी पदाधिकारी का और तमाम बनकटवा और चिकनौटा के सभी जितने मतदाता बंधु थे, बच्चे थे, बुजुर्ग थी, माताएं थी, सबका वहाँ के स्थानीय मुखिया पति अनिरुद्ध सिंह का भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि माता का जो स्थली है बनसप्ती माई माता के मंदिर के पास ही माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन इस दुर्गा पूजा के समय में होना एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक काम हुआ है और माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत दूरदृष्टि रखते हैं और वे विकास पुरुष हैं। आज भी साबित करते हैं कि हम नौजवानों से बढ़कर आगे काम करते हैं। कल उनका सभा जो है 3 जिला में था, बगहा में था, बेतिया में था, उसके बाद में मोतिहारी में 3 जगह कार्यक्रम था। एक तो हेलीपैड था सुगौली में, वहाँ सभी लोगों से मिले अपने पार्टी के नेता से। उसके बाद में फिर जीविका दीदी से लेकर तमाम वहाँ सभी विभाग के स्टॉल लगे थे। बिहार पुलिस के, आपको कृषि विभाग के सभी पदाधिकारी थे। उसके बाद में स्वास्थ्य विभाग के सभी पदाधिकारी हम भी मुआयना किए थे। सब लोगों का अवलोकन हुआ। लगभग 600 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन हुआ।
ये चंपारण के लिए गर्व की बात है जो उन्होंने आया और इतनी बड़ी सौगातें दी। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी का हम सुगौली के तरफ से बहुत बहुत आभारी हैं और सभी लोग एनडीए के कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत आभारी हैं जिन्होंने आकर उस कार्यक्रम को सफल बनाया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यक्रम के बाद अंजुमन इस्लामिया की ओर से उन्हें एक प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर अंजुमन इस्लामिया के सदर डॉक्टर तबरेज अजीज ने खुद उन्हें प्रशंसा पत्र सौंपा। डॉक्टर तबरेज अजीज ने कहा कि नीतीश कुमार ने समाज के हर वर्ग के लिए काम किया है, जिसमें मुस्लिम समुदाय के हित में भी कई उल्लेखनीय कार्य किए गए हैं। उन्होंने कहा कि जब कोई नेता या पदाधिकारी समाज के लिए अच्छा काम करता है तो उन्हें उचित सम्मान और धन्यवाद देना चाहिए। इसी सोच के तहत आज मुख्यमंत्री को प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर उपाध्यक्ष नजीबुल्लाह खान, डॉक्टर अब्दुल खबीर, असिस्टेंट सेक्रेटरी शकील अंसारी सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। मौके पर पूरा माहौल सराहना और आभार व्यक्त करने वाला नजर आया। यह सम्मान केवल एक कागज का टुकड़ा नहीं बल्कि उस विश्वास और आभार की निशानी है जो समाज नीतीश कुमार के कार्यों को लेकर महसूस कर रहा है। सुनिए अंजुमन इस्लामिया के सदर डॉक्टर तबरेज अजीज ने एक्सपर्ट न्यूज से क्या कहा। मैं यहाँ अंजुमन का सदर हूँ, तो जिसके वजह अंजुमन चूँकि मुसलमानों को रिप्रेजेंटेशन करती है, तो इस हम लोगों में कमी क्या थी, मैंने महसूस किया कि नहीं, हमारे लिए मुख्यमंत्री जी ने बहुत सा मुसलमानों के लिए बेसिक काम किया है अपने दौर हुकूमत में, जैसे कि मॉनिटरी हॉस्टल्स का क़याम किया, फिर औक़ाफ़ की बिल्डिंग पे इन्होंने मल्टी यूटिलिटी सेंटर्स बनाए जिससे सबों को फ़ायदा हो रहा है, मुसलमानों को भी गैर मुस्लिमों को भी फ़ायदा हो रहा है। प्लस इन्होंने रेगुलर तौर पे इधर कुछ चीज़ों पे बहुत बड़े बड़े मियारी स्कूल बनाए हैं, मैरिटी स्कूल्स, जो कि अभी हम लोग को मुसलमानों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। मुसलमानों को मस्जिदों की ज़रूरत नहीं है, मुसलमानों को तालीम के सेक्टर्स पे ज़रूरत है। तो मैंने ये महसूस किया कि नहीं, हम लोगों को मिल के अपने अंजुमन की तरफ से एक अप्रिसिएशन लेटर देना चाहिए और उनका शुक्रिया भी अदा करना चाहिए कि आपने अपने दौरे हुकूमत में सबों के लिए काम किया और उसमें आपने मुसलमानों को नज़रअंदाज नहीं किया और बहुत सा काम किया। हमारे स्कूल ही में इनके द्वारा अल्पसंख्यक जो उसके लिए कोचिंग इंस्टीट्यूट चले जिसमें बहुत से बच्चों का जॉब मिल गया। तो हम लोगों ने एक उनको अप्रिसिएशन लेटर दिया और ये बतलाया कि हम लोग ऐसे मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन से आए हैं और आपके आभारी हैं, आपने सबों का काम करते हुए हम लोगों को नज़रअंदाज नहीं किया और हम लोगों का भी काम उसी पैटर्न पे किया है आपने, और काफ़ी खुश हुए और ऑब्लाइज बहुत लग रहे थे, बहुत खुशी का इज़हार किया। हमारे साथ मैं था, नायब सदर जनाब नजीबुल्लाह खान साहब थे और एक डॉक्टर खबीर साहब थे और डॉक्टर जनाब शकील अंसारी साहब जो असिस्टेंट सेक्रेटरी हैं वो थे। लोगों ने डेलीगेशन लेके हम लोग मिले हैं। और मैं ये कहूँगा कि जब भी कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आते हैं या मिनिस्टर्स आते हैं, भाई हमारे वो मिनिस्टर्स हैं, हमारे ऑफिशियल्स हैं, तो उनको जो अच्छा काम हमारे लिए किया उसको कम से कम उसको फेलिसिटेट करना चाहिए मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस को। तो इसी व्यू से हम लोग गए और मैं अपील करता हूँ और भी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस को कि इसमें बढ़ चढ़ के हम लोग को हिस्सा लेना चाहिए। वी शुड कम इन द मेन स्ट्रीम और तब लोग समझेंगे। हम लोग अप्रिशिएट नहीं करते हैं और हम लोग अपने आप को पीछे और करा के रखते हैं, ये दुरुस्त नहीं है। क्या बेलसंड की राजनीति में बड़ा बदलाव आने वाला है? जी हाँ, बेलसंड विधानसभा क्षेत्र से निकली बिहार बदलाव यात्रा ने यही संदेश दिया है। शिवहर के बेलसंड में बदलाव यात्रा की शुरुआत जैसे ही हुई वैसे ही पूरा इलाका जनसैलाब से भर गया। सैकड़ों गाड़ियों के काफिले और गाजे बाजे के साथ निकली पदयात्रा ने इसे उत्सव का रंग दे दिया। महिलाओं से लेकर युवाओं और बुजुर्गों तक सभी ने इस पदयात्रा का खुले दिल से स्वागत किया। जगह जगह फूल माला और नारों की गूंज से माहौल पूरी तरह चुनावी जश्न में बदल गया। जनसुराज की इस पदयात्रा का नेतृत्व मुखिया अर्पणा सिंह ने की, जो बेलसंड से जनसुराज पार्टी की संभावित प्रत्याशी मानी जा रही है। अर्पणा सिंह ने जनता का आभार जताया और हर वर्ग के लोगों से संवाद स्थापित किया। इस मौके पर जनसुराज पार्टी के नेता विनय कुमार सिंह, मुखिया प्रतिनिधि अमित सिंह, युवा नेता अभिषेक सिंह समेत हजारों की संख्या में समर्थक मौजूद रहे। भीड़ का उत्साह और जनता की भागीदारी ने साफ कर दिया कि बेलसंड की धरती पर बदलाव की आहट गूंज चुकी है। अच्छा लग रहा है, सारी जनता को लेकर हम कल्याणी छपरा से निकल रहे हैं, परसौनी तक चल रहे हैं और बेलसंड अनुमंडल पे भी हम रुकेंगे। पिछले दिनों से आप लगातार संपर्क कर रही है, कैसा समर्थन मिल रहा है? पिछले 1 साल से हम संपर्क कर रहे हैं और सबका आशीर्वाद मिल रहा है। जनसुराज प्रति सबका प्रेम दिख रहा है, बहुत ज्यादा ही दिख रहा है। सबका कहना है कि इस बार जनसुराज को ही वोट मिलेगा।